दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो भाई लोग, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में गौरव भाई, हिलाली के घर से बकरा गायब हो गया है। वैसे तो ईद आने वाली है, पर हिलाली के घर से बकरा गायब हो गया। और इस समय पाकिस्तानी सोच रहे हैं सर, अब बकरा मतलब इतना महंगा हो गया सर पाकिस्तान में। इतने में तो वैसे हमारे यहाँ पे अच्छा खासा दूध देने वाली भैंस आ जाएगी गौरव भाई। हमारे यहाँ पे अच्छा खासा दूध देने वाली, वहां पे इतने का बकरा मिल रहा भाई सब पाकिस्तान में। तो अब वो ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि भाई अब पहले ये मतलब ऊंट की क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ईद पे क्या करते हैं, जिबा जिबा करते थे ऊंट को। कुर्बानी। हाँ, कुर्बानी देते कुर्बानी हैं। ऐसे ही। पहले ऊंट की दिया करते थे, फिर बोले कि ऊंट थोड़ा सा महंगा पड़ने लग गया, फिर बकरे पे आ गए ये लोग। अब बकरा भी महंगा हो गया है, तो बकरे के बाद में सर कहाँ जाएंगे, किसको किसको बोलते करेंगे। हुए तो सर थोड़ा सा, हाँ मतलब बोलते हुए थोड़ा सा वैसे तो हाँ, हाँ ठीक है, कोई बात हाँ, नहीं है। वही कीचड़ में तो लौटने वाले होते हैं, वो हाँ, सस्ता पड़ेंगे सर। तो वही बुरा हाल हो गया। बेचारा हिलाली बात कर रहा है कि अब बस का नहीं है बकरा खरीदना, अब इनके बस का नहीं है। बिल्कुल हड्डी वाला भी आता है, हिलाली 70,000 लेकिन का कुछ इस बता इस उम्र में इस उम्र में हिलाली बकरा पचा लेता है सर, ये बहुत बड़ी बात है। रहा है। खाने पीने की बात मत करो सर। चलो, अगला वीडियो सर, मतलब इसी वीडियो में सेकंड क्लिप है हमारे पास में, यूएई को लेके। यूएई जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट हुआ है, उसको लेके मतलब पाकिस्तानियों की जली है। साथ में एक पाकिस्तानी पेल भी रहा है पाकिस्तानियों को। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, भाई लोगों का एंटरटेन कराते हैं। लेकिन उससे पहले भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो करो। ईद कुर्बान करीब आ रही है, मगर अवाम अभी से महंगाई के हाथों कुर्बान होते दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्या हुई? शहर शहर मवेशी मंडियां सज रही हैं, व्यापारी आवाजें लगा रहे हैं, बच्चे जानवर देखने जा रहे हैं। मगर इस बार खुशियों के इस त्यौहार पर महंगाई का साया पहले से कहीं ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा है। मगर क्यों? पेट्रोल महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगी है, चारा महंगा है, जानवर महंगे हैं, और सबसे बढ़कर के आम आदमी की जेब खाली है। यानी बहुत से घरानों के लिए अब ये त्यौहार मुआशी इम्तिहान बनता जा रहा है। सवाल ये कि इस मुज़ोर महंगाई में क्या लोग ईद मना पाएंगे, कुर्बानी करेंगे, या सिर्फ हिसाब किताब करते रह जाएंगे। पीजे मीर साहब, आई ऑल्सो वांट यू टू कमेंट ऑन दिस इन्फ्लेशन जो कि है, लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है जिसको मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी उस पर कमेंट करें। एक मुआशरती रवैया, एक तो महंगाई ने हमारा जीना दूभर किया हुआ है, ऊपर से इस तरह के सवालात एक दूसरे से किए जाते हैं सीट पे कि जी कौन सा जानवर कर रहे हो, कुर्बानी कर रहे हो कि नहीं, हमारे पास तो इतना बड़ा बेड़ा है, हमारे पास तो इतना बड़ा ऊँट है। ये मुआशरती रवैया भी कंडेमेबल होना चाहिए, इसको भी डिस्करेज किया जाना चाहिए। गरीब आदमी को आप बता रहे हो मेरी देखो जी, मैं 10 लाख की भैंस लेके आया हूँ, 5 की लेके आया हूँ, ये लेके लेके आया हूँ, बकरा इतने का है, फलाना इतने का है। गरीब आदमी को उससे क्या है? उसके घर तो वैसे बेचारे का गोश्त नहीं होता, तो हम उसको बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने चार भैंसें कर दी, ये कर दिया। नो, दैट इज नॉट द आंसर। लोगों को पाकिस्तान में हमने पता क्या कर दिया, मैं बड़ा फ्रैंक उस चीज के अंदर, हमने सबको यतीम बना दिया, हमने सबको बेकारी बना दिया। तोबा 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 तोबा। मैं मुझे उधर प्रॉब्लम हुआ है, इसको पैसे दे दो, उधर हुआ है, वो खुद कफील बनो, रिफॉर्म नहीं करते, खुद कफील बनो, स्टैंड अप। मेरे ख्याल में मैं जिन लोगों को जानता हूँ, जिनमें मेरा बचपन गुजरा है, जिनके पास उस वक्त भी बकरा करने के लिए पैसे नहीं होते थे, आजकल तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उनका ये मसला नहीं है कि कौन कितना किस तरह से कौन सा जानवर लेके आया है। ये अमीरों के चौंचले हैं, ये उन लोगों के चौंचले हैं जो कम से कम एक बकरा खरीद सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में देखें तो कितने लोग हैं जो बकरा खरीद सकते हैं। पिछले साल जब ईद उल अजहा गुजरी तो 6 महीने के बाद एक सर्वे हुआ, बाकायदा तौर पे एस्टिमेट लगाया गया, अच्छा, कि 2025 की जो ईद उल अजहा थी उसमें 50% जानवर कम खरीद हुए, कम फरोख्त हुए, 50%। और गरीब का अगर पता हो किसी को तो वो इस किस्म की बात ही नहीं करता। और मैं हैरान कर दूंगा आपको ये वाकया सुना के कि एक जगह बकरा हलाल करके कुर्बानी का, एक बस्ती में जाते हैं हम लोग, वहां पे 4 घरों में वो जो है ना 4 हिस्सों में बकरा तकसीम करके दे देते हैं। 2 हफ्ते बाद वहां से गुजर होता है और हमें पता लगता है कि उन 4 घरों वालों ने वो सारे का सारा गोश्त बेच दिया, और किसी ने आलू लिए और किसी ने प्याज लिए, किसी ने टमाटर खरीदे, किसी ने दालें खरीदी, किसी ने वो तेल खरीदा जो
अब देखो इससे सर समझ में क्या आया, इससे समझ में ये आया कि बकरा खरीदने से अच्छा अगर ये आलू प्याज टमाटर खरीद के बांट देते तो ज्यादा अच्छा रहता, ज्यादा अच्छा होता। कम पैसे में ज्यादा लोगों जहाँ का यार पेट भी भर जाता। ज्यादा लोगों को, बिल्कुल यार, जहाँ 1.5 लाख रुपए का गौरव भाई ये बकरा खरीद रहे हैं, वो 1.5 लाख रुपए मत करो खर्चा यार, मैं तो कहा 50,000 रुपए खर्चा करके आलू बांट दो लोगों में, अरे चावल बांट दो। जहां तक पाकिस्तानियों का माइंडसेट है कि इसमें जी बड़ा प्रोटीन मिल, प्रोटीन तो बाकी वेज में कंपेयर कर लो गूगल पे जाके, मतलब और भी ऐसे अनाज से, मतलब एक बात बता रहा हूँ, जिसको खाना है वो खाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं मुझे ये कहना है कि अगर प्रोटीन की बात है तो अनाज बांट देने में सर सस्ता भी पड़ता, ज्यादा लोगों में बढ़ जाता। आखिरकार वो लोग बकरा बेच के सर आलू प्याज टमाटर खरीद रहे हैं, तो उससे अच्छा आप आलू प्याज टमाटर तेल ही बांट देते, क्या दिक्कत था। बिल्कुल। कि उसके पास नहीं था। आपको, मुझे, हम लोगों को गुर्बत का पता ही नहीं है। सही कह रहा हूँ जी। हिलाली साहब, ईद कुर्बान आ रही है और महंगाई भी साथ में बढ़ चुकी है, बहुत मुश्किल हो गया इस तरह के फेस्टिवल्स मनाना, खुश होना, फिर ऊपर से ये प्रेशर कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने महंगा जानवर नहीं किया। देखिए, जब आप देखते हैं कि आजकल प्राइसेस क्या हैं और आप कंपेयर करते हैं कि प्राइसेस हैव ऑलमोस्ट डबल्ड फ्रॉम लास्ट ईयर जी, चारा 25% बढ़ गया है। क्या बात कर रहे हैं? और जो बड़ा जानवर होता था जो 1 लाख उस वक्त देते थे, अब एक बकरा जो होता है वो, और एक लाइवली अच्छा बकरा जो होता है, बड़ा बकरा समझिए, वो 1.5 लाख के लिए जाता है। माय गॉड! एक छोटा स्मॉल गोट माने बकरा 70,000 के लिए जा रहा है। तोबा, अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। एक बड़ा बकरा 30-40 किलो गोश्त होता है उसपे, और वो 1.5 लाख के लिए बिकता है। अब आप मुझे बताएं, ये कीमतों पे ये कौन दे सकता है? 70,000 एक छोटे बकरे के लिए, एक बड़े बकरे के लिए 1.5 लाख, और बड़ा जानवर तो छोड़ ही दें उसको, सही बात। उसके नजदीक ही नहीं जा सकते टू बी एबल टू बाय इट अनलेस यू आर अ वेरी रिच मैन। और हर दूसरा आदमी इस मुल्क में पॉवर्टी लाइन पे है, 42% पॉवर्टी। शर्म का मुका ये अवाम है जो जिसपे महंगाई के बॉम्ब फाड़े जा रहे हैं आए रोज, और देखने में आ रहा है कि ये आयत आते हैं, पता नहीं किस मुंह के साथ आते हैं, और फिर अवाम से कहते हैं कि मजीद कुर्बानियां दे अवाम। पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए, मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां अवाम से ले लें। कितनी कुर्बानियां आपको चाहिए किस्तों में? अवाम तो दिए चली जा रही कुर्बानी, और अवाम के पास बचा क्या कुर्बानी देने के अलावा? इनके यार ये तुमने यार बीच में लगा के ना इसको, यार तुमने यार लोगों का दिल तोड़ दिया होगा, यार लोगों का दिल दुखा दिया होगा, बेचारी कुर्बानी हो गई यार इसे। जो बेचारे हमारे भाई लोग सोच रहे होंगे यार फिजा नहीं आ रही है बहुत दिन से, थोड़ा बहुत यार दिखाना पड़ता है भाई लोगों को, भले ही पुराना किले। यार दोस्तों क्या करे यार, मतलब देखो एंटरटेनर 2-3 लोग ही थे हमारे पास। एक तो चलो हिलाली तो बीच बीच में आ जाता है आजकल, वो चर्सी चाचा एक है, वो अब तो सर समझ ही नहीं आता है वो क्या बोलता है, तो बिल्कुल फारिग हो गया, समझ में नहीं आता। और अबीदी रह गया, अबीदी ने कहा था कि मैं 26 नवंबर 2026 तक लगातार प्रोग्राम करूंगा, अब पता नहीं 2 प्रोग्राम के बाद वो भी गायब हो गया। लाल टोपी जो है वो आ रहा है गजवा है वॉशरूम से। अब एक फिजा थी यार, फिजा खुद ही कुर्बान हो गई है, उससे किसी ने कुछ मांग लिया, वो ठीक है चलो अपनी इज्जत पे बात थी, उसने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन वो अब नहीं, छोटा चर्सी का तो मुझे ऐसा लग रहा है गौरव भाई, उसने 3-4 प्रोग्राम करे आके नए, उसमें आते ही उसने ट्रम्प को गालियां दी, ट्रम्प को धमकी दी, और आपको पता है इस समय यार आसिम मुन्नी जो है चाटने में लगा हुआ है ट्रम्प की, तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर ईद पे उसे ही कुर्बान करने की तैयारी चल रही है? वो उसका भी सर एक आध गोटा कुर्बान हो गया होगा यार। लेकिन वैसे तो यार मैं देख रहा हूँ यहाँ भी इंडिया के अंदर भी, जैसे ये बता रहे हैं ना कि 1.5 लाख, खैर 1.5 लाख इंडियन करेंसी में करेंगे तो कितना लगभग 4 गुना फर्क है ना हमारा इंडिया करेंसी में। 4 गुना नहीं, तीन के करीब, 3 समथिंग कुछ है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो यहाँ पर भी सर 5,000 से लेके 12,000 तक, फिर कहीं 22,000 से लेके मतलब 22,000 तक भी है कहने को, तो मोटा मोटी 60,000 पाकिस्तानी रुपए तो लगभग यहाँ पर भी है ही। लेकिन हाँ, पाकिस्तान इतना 1.5 लाख रुपए, और अब अभी नहीं पता ईद के टाइम वगैरह क्या चलता है इनका। अरे सर देखो, फिर भी यार हमें तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा ना यार, उनका नहीं, लेकिन इंडिया की करेंसी मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आता। अगर आप गरीबों को बांटना है तो फिर आप इतना महंगा खरीद के आप सोचते हो कि मैं बांटूं, और वो उस महंगा जो भी है उसको बेच के तेल टमाटर खरीद रहे हैं ताकि भाई
उससे ज्यादा चल जाएगा उनका राशन हो सकता है वो 15 दिन का राशन आ जाए उनका। कुर्बानी करना, ये करना, वो तो ठीक है, वो उनकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन बांटने के अगर पर्पज से ले रहे हो तो भाई फिर तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सस्ते में, बहुत सारी चीजें आएंगी और बहुत सारे परिवारों में बढ़ जाएंगी, वो चीज होनी चाहिए। सही बात है। चलो अब चलते हैं सर यूएई को लेके, टॉपिक है ये दिखाते हैं भाई। एक वजीर हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूएई के, उनका नाम है खलीफा शाहीन। इन्होंने इराक़ची साहब को जवाब दिया, 7 निकाती रद्द-ए-अमल था। वी विल नीदर एक्सेप्ट नॉर इंडोर्स एनी लैंग्वेज दैट डज नॉट इंक्लूड अ क्लियर कंडेमनेशन ऑफ द ईरानियन टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट आवर कंट्री। हम ना कबूल करेंगे ना उसकी हिमायत करेंगे ऐसी किसी जुबान की, ऐसे किसी बयान की जिसमें वाज़े तौर पर मुज़म्मत ना हो ईरान के दहशतगर्दी पर मबनी हमलों की, टेररिस्ट अटैक्स बाय ईरान। अगर किसी मुल्क ने किसी जगह से मुज़म्मत आती है और वाज़े नहीं है, खुल के ईरान का नाम नहीं लिया गया, तो हम उसको बिल्कुल उसकी हिमायत नहीं करेंगे, ना उसकी सबूत, ना उसकी तायीद करेंगे। खुल के ईरान की मुज़म्मत करो, फिर हम आपको कहेंगे कि आप हमारे दोस्त हैं। तो फिर मुज़म्मत खुल के किसने की? मोदी जी ने, श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत के। माफ़ कीजिएगा, आपको बड़ा बुरा लगता है मैं जब हिंदी बोलता हूँ, तो बचपन से लिखनी पढ़नी आती है, इसलिए माफ़ कर दें। तो श्री नरेंद्र मोदी ने फिर यूएई की इस डिमांड पे अमल किया जब वो दौरे पर पहुंचे और उन्होंने ईरानियन हमलों की भरपूर मजम्मत कर दी, उनका रांझा राजी कर दिया। बाकी हाँ, यूएई का आज़ाद मुल्क है, पूरा हक है जनाब, जहाँ मर्जी आप ताल्लुकात बनाएं, जहाँ मर्जी ट्रेड करें, आपकी अपनी फ्री विल करें, बिस्मिल्लाह करें। आप उसका सबूत मैं आपको देता हूँ और मजीद के क्या उसमें होने क्या जा रहा है उस खाते में। 30 मिलियन बैरल तेल जो है वो भारत के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनमें रखने जा रहा है इसराइल, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ पहुंचे, जैसे इस्तकबाल, वो जहाज़ से उतरा तो साथ ही यूएई के सदर भी आगे उन्हें लेने के लिए प्रेसिडेंशियल रिसेप्शन उन्हें दिया गया। F-16 जहाज़ जो यूएई के पास है उन्होंने उसको स्कॉट किया, तो मोदी ने उसका जिक्र भी किया, बाहर निकलते साथ ही बाजू खोल के उसने इस्तकबाल किया। 30 मिलियन बैरल तेल भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में स्टोर किया जाएगा। विक्रम मिस्त्री जो उनके एक्सटर्नल अफेयर के हैं तर्जुमान, उनकी ये तस्दीक है, वीडियो पड़ी हुई उसकी। मैं देख रहा था 30 मिलियन बैरल तेल होता कितना है। 30 मिलियन बैरल तेल इतना होता है कि नेपाल, युगांडा, कंबोडिया जैसे जो छोटे मुल्क हैं, इनकी सालाना की खपत 20 से 40 मिलियन बैरल तेल है। क्योंकि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, तो उसके लिए ये कोई हफ्ता 10 दिन अगर बिल्कुल दुनिया में तेल बंद हो जाए तो उसके लिए काफ़ी है। यानी स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स होंगे किसी ऐसी सूरत हाल में, उसको फिल इन करेगा यूएई ये तेल के लिए। लेकिन अजीजा नेमन, इस वक्त दूसरी तरफ इंडिया क्या कर रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई जाकर $1 बिलियन एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन कर रहे हैं और उसका ऐलान कर रहे हैं। अब देखिए, जाहिर बात है, दुबई की मार्केट अगर डूबेगी एक तरफ से तो एक तरफ से चढ़ेगी भी। अब इसके अंदर जो हमारे पास कंफर्म बातचीत है उसमें इनका डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर डील हुई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की, यूएई को प्रेशर चाइना से करवाया कि इंडिया के साथ डील मत करें, लेकिन इंडिया के साथ यूएई ने फिर भी डील कर ली है। और एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी उनकी डील हो गई है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के ऊपर भी यूएई की इंडिया के साथ डील हो गई है। और ईरान अगर झगड़ा दरमियान में डालेगा तो ईरान के वजीर खारजा पिछले 2 दिन से न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद थे। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल से उनकी मुलाकात हुई है। जाहिर बात है कि इंडिया ने दोनों तरफ मामलात जो अब ठीक कर लें, यूनिक पोजीशन के अंदर है। अब्बास अरागची क्या चाहते हैं, अब यूएई के साथ जाहिर बात है डिफेंस एग्रीमेंट करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी एग्रीमेंट, तेल की सिक्योरिटी के ऊपर भी एग्रीमेंट कर दिया। और यूएई इंडिया में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पैकेज, ये आपको नजर आ रहा है, अनाउंस कर दिया। यानी पाकिस्तान की एलीट दुबई से पैसा निकालने में और फरार होने के अंदर बिजी है और इंडिया यूएई के पैसे अपनी इकोनॉमी के अंदर ला रहा है। और डिफरेंस देखिए कि एक मुल्क की एलीट एसेट्स बेचने के अंदर लगी हुई है पाकिस्तान की, दूसरा मुल्क अपने मुल्क का फ्यूचर बिल्ड कर रहा है, आम शहरियों का फ्यूचर बिल्ड कर रहा है। फिर बोलो ये रहा नहीं है भाई, ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं। खुदा का वास्ता समझने की कोशिश करें। इंटरनेशनल रिलेशन में सिंबल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये सिंबॉलिक बातचीत है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप देखो इंटरनेशनल जो इस वक्त यूएई ओपनली इंडिया को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह ट्रीट कर रहा है।
ट्रेड वॉल्यूम $100 बिलियन तक पहुंच गया है और टारगेट 2032 तक $200 बिलियन इन्होंने किया है कि 2032 तक $100 बिलियन हमारा ऑलरेडी चल रहा है, ट्रेड 200 बिलियन पे लेके जाएंगे यार। पाकिस्तानी आप देखो सिर्फ यहां से पैसा पाकिस्तान से चोरी करके वहां लेके जा रहे हैं और वो वहां पे दुबई से इन्वेस्ट करवा रहे हैं इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान जिन लोगों को निकाल रहा है वो इंडिया प्रोवाइड करेगा, फौज को निकालेगा वो भी इंडिया प्रोवाइड कर देगा। तो पाकिस्तान जीता या हारा? आसिम मुनीर मिस्त्री की जेरे कमान आप मुझे बता दो, जवाब के अंदर कमेंट में जरूर बताओ। अभी आप जरा पाकिस्तान की तरफ देखो तो सही। देखो डीसी, ऐसे तो देखो 2-3 चीजें मैं जरूर बोलूंगा इसमें। पहली बात तो सबसे जो अच्छा मुझे इस पूरे जो 7 कल मैं दिखा रहा था ना, जिसमें 7 पॉइंट भारत और यूएई के बीच में जो हुए हैं फाइनल, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा, एक तो चलो ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व तो ठीक है, भारत का कंजप्शन पर डे का लगभग 5.5 मिलियन बैरल पर डे के आसपास है, तो मान के चलो 6 हफ्ते भर का मान लो, हफ्ते भर का लगभग एक रिजर्व है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व सर कब यूज किया जाता है, आप ये बताइए जरा, कब यूज हाँ, किया वो जाएगा? जाहिर सी बात है, वो सिचुएशन ऐसा बनेगा जब वाकई जरूरत हो, वॉर के टाइम वो सिचुएशन आए। देखो वो पूरा आम लोगों के लिए भी नहीं होगा, ये भी याद रखना, वो आम लोगों के बिल्कुल। लिए नहीं होगा, वो इमरजेंसी के लिए रखा जाएगा सर। इमरजेंसी मतलब या मान लो आर्मी के लिए हो गया, या फिर गवर्नमेंट के किसी कामकाज के लिए हो गया, या फिर हॉस्पिटल वगैरह, ऐसे इनके कामकाज के लिए, मतलब जो इमरजेंसी के काम होते हैं उनके लिए यूज होगा सर, आम लोगों के लिए नहीं होगा। और जो कि अच्छी बात है यार, होना चाहिए इंडिया का ऐसा ऑयल रिजर्व। नहीं, वो तो है। उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा डीसीएस में, जिसमें डिफेंस पार्टनरशिप जो हुआ है, जिसमें यूएई भी मतलब अब मिलके जो बनाएंगे ना, यानी कि यूएई इन्वेस्ट करेगा इंडियन कंपनीज के अंदर भी, और जो पार्टनरशिप होगा तो दोनों मिलके, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे ऐसे हैं जिसमें पार्टनरशिप चाहिए हमें, ठीक है, फंड भी चाहिए, पार्टनरशिप भी चाहिए, तो यूएई जो है उसमें इन्वेस्ट करेगा। और जाहिर सी बात है वो बाद में उसका इस्तेमाल यूएई भी कर सकता है जो भी प्रोडक्ट निकल के सामने आएगा। तो ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मुझे लग रहा है। लेकिन जिसको लगता है, ऐसा हम सोचते हैं कि यूएई बड़ा बर्बाद हो गया, अब तो यूएई का फ्यूचर खतरे में आ गया, ऐसा होने वाला नहीं है। ये जंग के टाइम पे ऐसा होता है, लगता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम भारत में भी अभी आए हैं, अभी पूरी तरह से दिखे नहीं है प्रॉब्लम, तो अब दिखना शुरू होंगे 1-2 महीने के बाद से, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं हो जाएगा कि यहाँ से इंडिया मतलब बहुत ही बेकार हाल हो जाएगा या यूएई बर्बाद हो जाएगा। दुनिया में ऐसा हर 10, 12, 15 साल पे एक ऐसा पीरियड आता है जब रिसेशन होता है, बेरोजगारी बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसमें प्रॉब्लम आम लोगों को ही होता है, गरीब लोगों को ही होता है, और ये सभी जगह पे होता है, पूरी दुनिया में अब होता है। देखो यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे भी साजिश निकालेंगे सर कि वो $5 बिलियन हमसे लिया ये भारत ने किया होगा पीछे पीछे के, वहां से निकाल के हमें दो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंडिया में करो। पाकिस्तानी बोलेंगे, कुछ लोग आएंगे सर बोलने के लिए। बिल्कुल सही बात। मतलब एक तरफ बोलते भी हैं कि यूएई खुद मुख्तार मुल्क है, मतलब खुद की फॉरेन पॉलिसी जैसे चाहे वैसे चलाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ इनकी जली भी है यार भयंकर वाली पाकिस्तानियों की यार। यही हाल अफगानिस्तान के साथ भी है। एक तरफ कहते हैं कि अफगानिस्तान तो चलो वो तो अपना खुद मुख्तार है, जो फैसले ले, लेकिन जब भारत के साथ में केवल $46.5 मिलियन का डील होता है क्वालिटी कंट्रोल लैब के लिए, तो उसमें लग जाती है मिर्ची कि देखो ये तो रा का ऑफिस वहां बैठने वाला है, वो रा वहां से जो है वो हमारी निगरानी करेगा। मतलब पाकिस्तान में आना चाहिए, जो कुछ भी आए पाकिस्तान में आए, इंडिया में ना चला जाए कुछ भी, है ना। इंडिया के साथ कोई डील नहीं करना। इंडिया के साथ किसी का डील हो गया तो उसमें रा की साजिश है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो देशों के बीच कोई बायलैटरल ट्रेड का मैटर नहीं है, वो उसमें बस सिर्फ और सिर्फ रा की साजिश है। वो इजराइल के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, या फिर यूएई के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो, रा की साजिश है सर। ओके, बाकी ब्रेकिंग न्यूज ये भी है भाई लोग, ये बता देता हूँ चलते चलते आपको लास्ट में कि जो चाइना गए हुए थे ट्रम्प, गौरव भाई, अब पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे कि हमने ये बातचीत करवा रहे हैं हम, मतलब कुछ पाकिस्तानी बोल भी रहे थे कि हम बातचीत करवा रहे हैं चाइना और अमेरिका के बीच में। तो लौटते टाइम सर जो भी गिफ्ट इनको मिला हुआ था सब डस्टबिन में फेंक के आए ये लोग अमेरिकन। तो पाकिस्तानी कलेक्ट करके लेके आ जाएंगे पाकिस्तान, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, वो पाकिस्तानियों के लिए छोड़ के आए, सही बात है। पाकिस्तानियों को पता चल गया ना कि गिफ्ट वहां पे छोड़ के आए हैं, वो लेके आएंगे पाकिस्तान। वीडियो बना के आए भाई से, वीडियो बना के देखो ये है डस्टबिन, यहाँ पे हम फेंक रहे हैं, तब आए। हाँ, तो पाकिस्तान लेके आएंगे वो लोग, जाएगा सर। हो सकता है शहबाज शरीफ या कोई पहुंच जाए पाकिस्तान में भी, देखना मतलब चाइना।
हाँ बिल्कुल। चलो बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।